नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। मार्च 2023 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली ये वीडियो हर महीने की 5 तारीख को अपलोड हो जाता है। थोड़ी सी माफी चाहेंगे, यहाँ पर कुछ अधिक व्यस्तताएं थी। लगातार करंट अफेयर का पापा वीडियो भी तैयार करना था हमको। फाइनली ये मार्च वाला वीडियो है, नेक्स्ट मंथ से आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहेगा। और अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मार्च 2023 मंथ के एग्रीमेंट सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने कहा है कि वो जल्द ही डेनमार्क के साथ इथेनॉल प्रोडक्शन के क्षेत्र में एग्रीमेंट करेंगे, जिससे कि एग्री वेस्ट से इथेनॉल जनरेट किया जा सके उत्तर प्रदेश में। इसमें सहयोग लिया जाएगा डेनमार्क का। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, ये एक अनाउंसमेंट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने के लिए समझौता किया है। ऋण समझौता, बेसिकली ऋण प्राप्त करेगा भारत 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए। जिन 4 राज्यों में ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनेगा उसमें एक स्टेट उत्तर प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश शामिल हैं वो स्टेट जिनमें विश्व बैंक की ऋण सहायता से ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनने जा रहा है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मेजर अवार्ड स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे कन्फर किए थे लोगों पर। जैसे श्रीमती नीलम सिंह अलीगढ़ से इनको पुरस्कार मिला था, श्रीमती शारदा देवी। अन्य भी अवार्डीज हो सकते हैं। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अवार्डीज के बारे में बात कर रहे हैं जिनको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अवार्ड दिया गया। श्रीमती नीलम सिंह अलीगढ़ से और श्रीमती शारदा देवी ललितपुर से। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नीलम सिंह का क्या था? अलीगढ़ के ग्राम भरतपुर की सरपंच है नीलम सिंह। ODF प्लस मॉडल ग्राम बनाने में इन्होंने काम किया था अलीगढ़ में। और साथ ही ललितपुर के विजयपुरा गांव की निवासी शारदा देवी को बरुआ नदी पर अपने साथियों के साथ महज 8 दिनों में 5000 बोरियां रख करके एक छोटा सा डैम बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कैंपेन स्कीम इनिशिएटिव या फिर कुछ नई चीज़ें जो स्टेट में हुई हैं उसमें वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम में आने लायक जो है न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए। 24 मार्च के करीब प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी आए थे। वाराणसी के स्वामी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास भी किया। वाराणसी में दुनिया का तीसरा, वर्ल्ड थर्ड और भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे ये बनने वाला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ 2 कंट्रीज़ में था, बोलीविया में, मैक्सिको सिटी में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे का इस्तेमाल भारत में पहली बार किया जाएगा वाराणसी में। हालांकि अभी बहुत छोटा सा खंड ये बन रहा है, करीब 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का। फिर धीरे धीरे कई सारे फेजेस में वाराणसी में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्क्रैप नीति आ चुकी है। वाहन स्क्रैप नीति है, बेसिकली 1 अप्रैल से लागू हुई है। इसका उद्देश्य है कि 15 साल पुराने जितने भी वाहन हैं उनको स्क्रैप में भेजा जाएगा, यानी कि उनका कबाड़ बनाया जाएगा। कबाड़ बनाए जाने का लक्ष्य ये है कि एक्सीडेंट्स कम हो। जो कई सारे पुराने वाहन खड़े हैं, कई सारा प्रदूषण करते हैं, तो ये खत्म हो। इसको 2 फेजेस में अचीव किया जाएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट अपने खुद पर लागू करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी व्हीकल चलते हैं उनको सबसे पहले इस योजना के तहत लाया जाएगा, इसके एम्बिट में, और उसको कबाड़ बनाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के वाहनों को कबाड़ बनाए जाने के बाद जो कि 15 साल से ऊपर हैं और अब फिट नहीं है रोड में चलने के लिए, उन्हें इस योजना के तहत लाने के बाद फिर जनरल पब्लिक के लिए भी इसको लाया जाएगा सेकेंड फेज में। मार्च 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति का प्रस्तुतिकरण कर दिया है। इस नीति के अनुसार 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में 25 एकड़ की नई कॉलोनियां बसाई जा सकेंगी। ठीक है, तो ये टाउनशिप प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी बहुत ज़्यादा या तीव्र डेवलपमेंट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम के लिए क्या जरूरी है कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति कब आई थी? मार्च 2023 पे। फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति लागू हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति है। 10 मार्च 2023 को अप्रूव हुई थी। इसमें कैबिनेट ने कहा है कि 10 करोड़ रुपए का एक प्राइमरी कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा, जिसको उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड UPSD कहा जाएगा। अभी इसका कॉर्पस मात्र 10 करोड़ रुपए का है। इसमें ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट्स पॉलिसी, उनमें सभी स्पोर्ट्स को तो शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश में पॉपुलर हैं, और ई स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो पहला ऐसा मतलब राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश जिनके पास अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ई स्पोर्ट्स भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स।
7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। नितिन गडकरी जी जो इस समय हेड कर रहे हैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को, उत्तर प्रदेश के बलिया में आए थे और उन्होंने 6500 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पे, शिलान्यास नहीं बेसिकली उद्घाटन किया था। अब समिट्स में देख लेते हैं। महिला किसान सम्मेलन ये झांसी में हुआ था। झांसी में एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम कई बार यूपी जीके में पढ़ते हैं और हमारे एग्जाम में भी उसको पूछा जाता है। झांसी में क्या है, इंडियन ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्रासलैंड एंड फॉडर इंस्टीट्यूट, भारतीय चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान जो कि झांसी में है। यहाँ पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया कृषि मंत्री ने, जो कि इस समय श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने किया। और इस अवसर पर एक महिला किसान सम्मेलन का आयोजन भी यहीं पर इसी इंस्टीट्यूट में हुआ था, चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में। ये ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड टीबी समिट, इसके बारे में हमने वैसे मेन मंथली करंट में बताया था आपको। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये समिट का आयोजन हुआ था। वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी गई। महानगर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी इकाई के स्थान का उद्घाटन किया गया। इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे, जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के आधार पर परफॉर्मेंस बेस्ड पर कुछ राज्यों को और जिलों को रैंकिंग दी गई थी या फिर उन्हें सम्मानित किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कर्नाटक को और क्रमशः जम्मू कश्मीर को, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया, राज्यों में कर्नाटक को, और टीबी एलिमिनेशन के इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए नीलगिरी जो कि तमिलनाडु का जिला है टॉप पर रहा। पुलवामा यूटीज में टॉप पर जिला रहा टीबी एलिमिनेशन में। ग्लोबल टीबी एलिमिनेशन टारगेट 2030 का है, लेकिन भारत का महत्वाकांक्षी टारगेट है। भारत ने कहा है कि टीबी को एलिमिनेट कर लेंगे हम 2025 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीट हुई थी वाराणसी में। वाराणसी एससीओ के लिए क्यों जरूरी है इस साल? क्योंकि वाराणसी इस साल एससीओ की कल्चरल कैपिटल है। इस साल एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है 2023 में। तो एससीओ के टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीट यहाँ पे हुई थी और सेकंड टूरिज्म एक्सपर्ट ग्रुप की मीट भी यहीं पर हुई थी 14-15 मार्च को वाराणसी में। अब जाते हैं रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर। तो रैंकिंग यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री की आई थी। तो देश के टॉप 10 सरकारी अस्पतालों की सूची में 9 अस्पताल उत्तर प्रदेश के हैं, बड़े गौरव की बात है। और एक जो बच रहा है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर का अस्पताल एम्स है। टॉप पर इसमें अर्सला हॉर्समैन मेमोरियल हॉस्पिटल जो कानपुर में है। ये सरकारी अस्पतालों की श्रेणी में टॉप पर है। और अगर कोई कानपुर का इस अस्पताल में गया होगा तो वाकई में यहाँ पर काफ़ी काम किया गया है। स्वच्छता से लेके और सुविधा से लेके काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। काशीराम जॉइंट हॉस्पिटल कानपुर ये सेकंड पर, LBRN हॉस्पिटल लखनऊ का थर्ड पर, तेज बहादुर सप्रू अस्पताल प्रयागराज का फोर्थ पर, बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल गोंडा फिफ्थ पर। तो टॉप 3 यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा, उतना ही काफ़ी होगा। और टॉप 10 में से 9 हॉस्पिटल्स उत्तर प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट सर्वे है, ये किसी प्राइवेट बॉडी ने नहीं किया था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई थी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे यहाँ पे MCQ शुरू है। कपिल वस्तु फेस्टिवल जो 1 फेब से, मतलब 28 जनवरी से 1 फेब तक ऑर्गेनाइज हुआ था, कपिल वस्तु जो कि सिद्धार्थ नगर में है, ये सही है। उसके बाद नव कौशल विकास महोत्सव, इसका आयोजन 4 से 5 मार्च के बीच हुआ था लखनऊ में, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश काफी आगे रहता है। देश का प्रथम भारत कौशल विकास संस्थान या फिर इंडिया फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ये स्टैब्लिश किया गया था कानपुर में ही, इसकी आधारशिला रखी गई थी। डी यहाँ पे सही है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी उत्तर प्रदेश ही है। इसके बाद फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कितने प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 जारी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि स्टेट में सोलर पावर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी तो उसमें 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 17 फेब से 19 फेब के बीच कलिंजर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जहाँ पर कलिंजर किला है ऑब्वियसली वहाँ पर, तो कलिंजर महोत्सव का आयोजन हुआ था बांदा में। ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह सूरी का आखिरी अभियान भी कलिंजर फोर्ट के लिए था, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग वाला पूछा है इसमें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने लखनऊ में पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे वीजा की समस्याएं जो होती हैं उनको रिजॉल्व की जा सके उत्तर प्रदेश में। सही है, लखनऊ में खोला गया राजधानी में। झांसी इन्वेस्टर समिट में निवेश के मामले में झांसी जिला सभी जिलों में शीर्ष पर आया था। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है यूपी इन्वेस्टर समिट में डिस्ट्रिक्ट में झांसी है। हालांकि अगर डिवीजन में पूछें किस डिवीजन ने सबसे ज़्यादा प्राप्त किया है तो वो मेरठ डिवीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का जो थीम था वो आपको पता होना चाहिए, नए भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश। और कुछ आंकड़े ये हमने बजट में बताया आपको। कुल मिलाकर कितना निवेश प्रॉमिस किया गया है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में? 33.50 लाख करोड़ रुपयों का। सबसे ज्यादा निवेश किस सेक्टर में अनाउंस किया गया है? रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजित कर सकता है इसके माध्यम से? अगर सब कुछ सही रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इतना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टॉप 3 हैं जिनको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी, सेकंड पर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड पर है इंडस्ट्रियल पार्क्स। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एक संशोधन लाया गया था, उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट बिल। इसके अनुसार जो फॉर्मर एमएलएज हैं, जो इस समय एमएलए नहीं है, वो कितनी पेंशन रिसीव करेंगे? पहले 10,000 थी, अब उसको पेंशन को बढ़ा करके कर दिया गया है 25,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, 25,000 इसको कर दिया गया है। उसके बाद प्रादेशिक फल शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी यानी कि रीजनल फ्रूट वेजिटेबल एंड फ्लावर एक्सपो 2023 का, ये कहाँ पे लगा था? फेब मंथ में ये लगा था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया था हरदोई में। ऑप्शन नंबर सी, हरदोई। आगे सवाल है, 11 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित 3 दिवसीय आयुर्वेद फेस्टिवल और एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्जीबिशन या फिर एक्सपो, इसका आयोजन जो मेरठ में हुआ था, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया गया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा, श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मा फेयर का आयोजन हुआ था लखनऊ में। सही है। 8th एडिशन 17 से 18 मार्च के बीच। आरके सिंह जो है, इन्होंने 8 सोलर पार्क अप्रूव कर दिए हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के लिए, ये भी सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला विद्युत पशु शवदाह गृह यानी कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट एनिमल इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, इसका उद्घाटन किया गया है या इसको सेटअप किया गया है वाराणसी में। आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, सही है सारे, तो डी यहाँ पे सही है। और जो पार्क बुंदेलखंड रीजन में अप्रूव हुए हैं वो कौन कौन से हैं? जालौन सोलर पार्क, चित्रकूट, कालपी, ललितपुर, झांसी यूपी सोलर पार्क, जालौन डिस्ट्रिक्ट में ही होगा ये, छतरपुर सोलर पार्क और बरेठी सोलर पार्क। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है? मतलब कि इसमें उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, अगर वो सिंगल पेरेंट ऑफिसर्स हैं, तो उनको कितने अवधि की चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है? उत्तर प्रदेश ने 2 साल की चाइल्ड केयर लीव अप्रूव कर दी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद 22 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कहां पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? वर्ष 2020 में इसी जनपद बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था, पहला फेज इसका, और यहीं से ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट रैली, महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाई गई थी बलरामपुर जनपद से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 27 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को CSR फंड के तहत जो हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड से मोटरसाइकिल्स और स्कूटीज प्राप्त हुई थी, उसको किसने फ्लैग ऑफ किया था? तो उसको फ्लैग ऑफ किया था हमारे सीएम साहब ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। मार्च 2023 में डॉक्टर अरुणय मिश्रा जो कि चेयरपर्सन है संस्कृत डिपार्टमेंट के यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद के, उन्होंने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप बनाया शास्त्रार्थ नाम से, जिससे लोग इंगेज होकर के संस्कृत सीख सकते हैं, बेसिक संस्कृत। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टारगेट असाइन किया है 44,000 प्राइमरी स्कूल्स को स्टेट में कि वो दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय का दर्जा प्राप्त कर लें। अब निपुण क्या है? निपुण मिशन का उद्देश्य आपको पता है, निपुण भारत मिशन का, कि ग्रेड 3 तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी उनको आनी चाहिए। और ये टारगेट अचीव करने का लक्ष्य निपुण भारत अभियान का 2026-27 तक। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने का निर्णय लिया गया था। कौन सा एक शहर उन 5 शहरों के लिस्ट में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं, इसमें जान लीजिए। लखनऊ का हवाई अड्डा, और कौशाम्बी का बस स्टेशन, गाजियाबाद का पुराना बस स्टेशन, आगरा का बस स्टेशन और प्रयागराज का बस स्टेशन। इनको एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ के द्वारा, मतलब एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ दे करके डेवलप किया जाएगा। इसमें कानपुर का कोई हवाई अड्डा शामिल नहीं है। आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, इसमें इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन सा है? कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ था कि 10 लाख फ्री टैबलेट और 25 लाख फ्री स्मार्टफोन यहाँ पर दिए जाएंगे स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत। अगले 5 सालों में यूपी के स्टूडेंट्स को 10 लाख फ्री टैबलेट्स और 25 लाख फ्री स्मार्टफोन दिए जाने हैं। ध्यान रखिएगा, ये अभ्युदय योजना के तहत नहीं है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
सेकंड स्टेटमेंट है 15,000 स्पोर्ट्स पर्सन जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन कर रहे हैं खुद को, उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ दिया जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपए प्रति साल का उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। ये स्मार्टफोन और टैबलेट वाला है, ये स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत है, युवा सशक्तिकरण योजना के तहत, अभ्युदय के तहत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभ्युदय जरूर ऑप्शन में आपको मिलेगा अगर ये पूछा गया तो। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले के भारत सेवा आश्रम संघ परिसर में एक स्मारक का शिलान्यास किया है। किस स्वाधीनता संग्राम सेनानी यानी किस फ्रीडम फाइटर की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी? यहाँ पर स्वर्गीय श्री सचिंद्र नाथ सान्याल या सचिन सान्याल की मूर्ति लगाई जाएगी, आपको पता होना चाहिए। सचिन सान्याल की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री में बंदी जीवन नामक उनकी किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी बेसिकली। तो यहाँ पे सचिन सान्याल की मूर्ति लगेगी भारत सेवा आश्रम संघ गोरखपुर में। भारतीय रेलवे के द्वारा अपनी विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के अंतर्गत गुरु कृपा यात्रा लखनऊ से कब शुरू की गई थी? गुरु कृपा यात्रा शुरू की गई थी 5 अप्रैल 2023 से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। लखनऊ हरदोई में जो मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसके संबंध में क्या सही है? 7 राज्यों में 7 अलग अलग नगरों में ये पीएम मित्र पार्क अप्रूव की गई थी। उत्तर प्रदेश से ये कहाँ बन रही है? उत्तर प्रदेश में जो जगह चुनी गई है वो लखनऊ और हरदोई के बीच है। 1000 एकड़ में 1200 करोड़ रुपए की कॉस्ट से डेवलप की जाएगी। इसको संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड एप्रल पार्क नाम दिया गया है, ये भी सही है। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस पार्क का डेवलप करने के लिए 500 करोड़ रुपए की असिस्टेंस दी जाएगी, ये भी सही है। इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं मिल रहा है हमको, तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, पीएम मित्र पार्क लखनऊ और हरदोई के बीच जो बन रही है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में बन रही है, आपको पता है, लेकिन एक रीजनल फिल्म सिटी के लिए भी अब जमीन देखना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ये पहली रीजनल फिल्म सिटी होगी, इसको डेवलप किया जाएगा गोरखपुर में, आंसर सही हो जाएगा इसमें ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के नए विधान भवन के बारे में क्या कथन सही है? इसमें कहा गया है कि जैसे भारत का नया पार्लियामेंट बन रहा है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत, वैसे ही उत्तर प्रदेश का विधान भवन भी जल्द ही नया बनेगा। जल्द का मतलब है इसका कंस्ट्रक्शन 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, ये कहा गया था। उसके बाद कहा गया कि 50 करोड़ रुपए का इनिशियली इसमें बजट भी रखा गया था इसकी स्थापना के लिए। और इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। प्रेजेंट विधान भवन की हिस्ट्री जान लेते हैं। लगभग 100 साल पुराना है। 15 दिसंबर 1922 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसको इनॉग्रेट किया था देन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने, जो कि सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर हुआ करते थे। ये जो आर्किटेक्चर है विधान भवन का, ये यूरोपियन और अवधि कंस्ट्रक्शन से प्रेरित है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है स्वामी डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। डॉक्टर संपूर्णानंद चीफ मिनिस्टर रहे थे 5 साल 345 दिवस तक। अब तक सबसे ज्यादा समय तक योगी आदित्यनाथ जी उनसे आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट सही है, सेकंड इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि संपूर्णानंद जी रहे थे 5 साल 345 दिवस तक, इसमें 347 दिवस लिखा है, इस वजह से आंसर सही हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट, ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जाति को एसटी का दर्जा दिया जा चुका है। कौन सा जिला इन 4 जिलों में शामिल नहीं है? तो ऑब्वियसली शामली नहीं शामिल है क्योंकि यहाँ पर गोंड जाति नहीं है, सी यहाँ पे सही है। कुशीनगर, संत कबीरनगर, भदोही, चंदौली आदि में गोंड जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब गोंड की कौन कौन सी सब ट्राइब्स हैं? धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, इनको एसटी माना जाएगा। अब 5 लर्निंग सेंटर किस जो है खंड में बनाए जा, किस मंडल में बनाए जा रहे हैं? किस मंडल में ग्रामीणों को गांव स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 5 लर्निंग सेंटर बनाए जा रहे हैं? बरेली डिवीजन में बनाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बरेली डिवीजन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लखनऊ में यूपी गुणवत्ता मिशन या गुणवत्ता संकल्प लॉन्च कर दिया है। तो किसने लॉन्च किया था इसको? इसको मुख्यमंत्री जी ने नहीं लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था जेपीएस राठौड़ ने, ऑप्शन नंबर सी, जेपीएस राठौड़ केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने जारी किया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहना था कि यूपी इज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज चूजन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू लॉन्च गुणवत्ता संकल्प। हालांकि पहले इसको मध्य प्रदेश में जारी किया गया, लेकिन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहना है कि उन्होंने सोचा पहले यही था कि उत्तर प्रदेश में इसको शुरू करेंगे। आगे है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन NUDM के बारे में क्या सही है? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी परमिशन प्रदान कर दी है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया जाएगा और इसकी नियमावली बनाने के लिए, सोसाइटी गठन करने के लिए नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी मिल चुकी है।
उसके बाद है कि इसको शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 31 मई 2022 को ही समझौता हो चुका है। सही। इसके बाद है कि पहले फेज में 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है मेजर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको। फिर जिला मुख्यालय वाले नगर पालिका परिषदों में और फिर नगर पंचायतों में धीरे-धीरे इसको रोल आउट किया जाएगा। सारे कथन यहाँ पे सही है, इनकरेक्ट वाला पूछा है। इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा डी, कोई भी यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने नए हाईटेक जेल के निर्माण करने का निर्णय लिया है और ये कारागार या जेल कितने जिलों में निर्मित किए जाने वाले हैं? ये 20 जेल बनेंगे करीब 11 डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। करीब 20 जेल अप्रूव किए गए हैं 11 डिस्ट्रिक्ट में बनने के लिए। 11 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर अभी कोई भी कारागार या फिर जेल नहीं है उत्तर प्रदेश में। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स या फिर कैट्स का सर्टिफिकेट मिला है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व सी। भारत के कुल मिलाकर 53 में से 6 टाइगर रिजर्व को ये सर्टिफिकेट मिला है, उनमें से एक टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का भी है, पीलीभीत वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित कर दिया गया है। इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया गया है, क्या इनके बारे में सही है? तो 18 स्थलों को और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया गया है, 6 जिलों में मॉन्यूमेंट स्थित हैं। सही। और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के तहत इनको संरक्षित किया गया है, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी। सारे कथन सही हैं। मेजर जो आपको लर्न करना है वो ये आप एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन से संरक्षित किए गए हैं। कई बार यूपी जीके में ये मिलाने को आ सकता है, ये मॉन्यूमेंट और उनके शहर को, कि कौन सा मॉन्यूमेंट किस शहर में स्थित है। मनरेगा मजदूरी अपडेट हुई है, तो मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को 213 रुपये मिलते थे, अब कितनी रुपये मंजूरी मिलेगी? 230 रुपये मजदूरी मिला करेगी अब डेली वेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय या प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने मशीन लर्निंग वाला एक रोबोट डेवलप किया है? एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू लखनऊ ने बनाया है ये मशीन लर्निंग रोबोट। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 और 4 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ था? यानी कि मिलेट महोत्सव कहाँ पर बनाया गया था? आगरा में। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को कितने फीसदी आरक्षण दिया जाएगा? तो 27% दिया जाएगा। इसमें कोई छेड़छाड़ सरकार नहीं कर सकती है। और अब तो डेट्स वगैरह भी आज आ गई हैं, कैंडिडेट्स वगैरह भी अनाउंस कर दिए गए हैं। इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो आपको पता होना चाहिए। दिसंबर के एंड में एक कमेटी अप्रूव हुई थी, उन्होंने कहा था 6 मंथ में अपनी रिपोर्ट देंगे। तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस राम अवतार सिंह कमेटी बनी थी उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज में दिए जाने वाले आरक्षण की जांच करने के लिए। उत्तर प्रदेश के अनुसार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन हेतु कितनी अवधि तक का टैक्स छूट यहाँ पे दिया जाएगा? रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट कितने अवधि का दिया जाएगा? 100% अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में बाई करता है। जैसे मान लीजिए कि 15 ईयर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है आरसी, उसमें 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो ये छूट लागू होगी 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक का टैक्स यहाँ पे माफ किया जाएगा। 15 सालों के टैक्स सर्टिफिकेट में से 3 साल का टैक्स माफ हो जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मार्च 2023 में किस वुमेन हॉकी प्लेयर के नाम पर एक मैदान का नाम उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रखा गया है? रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम है इंडियन रेलवेज का ही, उसको कह सकते हैं हॉकी टर्फ का नाम बदल करके रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, जो कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कोच हैं, माफ कीजिएगा कप्तान रही हैं। रानी रामपाल यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट के 2 स्टेडियम हैं, एक कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम और एक लखनऊ कानपुर रोड पर इकाना है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा स्टेडियम अनाउंस कर दिया गया है, जगह इसके लिए देखी जा चुकी है। वाराणसी में बनेगा तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश का, बीसीसीआई ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। ये यहाँ पे ए सही है, वाराणसी। 2 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के लिए सदन में कोर्ट जैसा माहौल बन गया था। कितने पुलिसकर्मियों को दोषी पाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने विशेषाधिकार हनन की सुनवाई करते हुए 1 दिन की सजा सुनाई थी? तो सीओ और उनके 5 साथियों को कुल मिलाकर 6 पुलिस वालों को 1 दिन की सांकेतिक सजा सुनाई गई थी। आप जानते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनको अधिकार होता है अब गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जो होते हैं पर्सन, उनको गिल्टी साबित करने के लिए ये अधिकार होता है। तो उसी अधिकार के तहत 6 लोगों को 1 दिन की सांकेतिक सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बस यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के टिकट बुकिंग और पैसेंजर फीडबैक ऐप यूपी राही को लॉन्च कर दिया है। यूपी राही कीवर्ड है। आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो टिकट बुकिंग या
जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज पाने के लिए जो ऐप है उसका नाम क्या है? यूपी राही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर पार्क में देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन वाटर लेजर शो का निर्माण किया जा रहा है। ये भी सही है, आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि वर्ष 2024 तक राज्य में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे। फिलहाल 5 हैं, ठीक है, इनमें से 3 संचालित हैं और 2 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अयोध्या और जेवर नोएडा वाले का। 3 संचालित हैं कुशीनगर, वाराणसी, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और इसमें कह रहे हैं कि 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे, इसमें 5 इंटरनेशनल वाले रहेंगे, 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट खोलने वाली है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इंटरनेशनल 5 ही रहेंगे, बाकी टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में 21 हो जाने वाले हैं 2024 एंड तक। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया उत्तर प्रदेश ने, ये हमने आपको बता दिया था पहले ही। ऑप्शन नंबर ए सही है, 33.50 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस जिले में रेशम कृषि मेला का उद्घाटन किया था? रेशम कृषि मेला का उद्घाटन किया गया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर।